अनाथालय की कन्या के पीले कराए हाथ, एक वर्ष में तीसरी शादी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर बरेली मानव सेवा क्लब, सीता रसोई मानव सेवा योग संस्थान और आर्य समाज अनाथालय के सहयोग से अनाथालय की एक और कन्या की पूरी शादी मंगलवार को आर्य समाज अनाथालय में संपन्न हुई। सोमवार को मीना सोंधी ने कन्या की हल्दी की रस्म पूरी कराई। वहीं मंगलवार को कन्या मोहिनी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करगना बीडीए कॉलोनी निवासी वेद प्रकाश और अनिता के बेटे संभव के साथ आर्य समाज वैदिक रीति के साथ संपन्न हुए। कन्या को मानव सेवा क्लब की ओर से कन्या को वैवाहिक उपहार दिए गए। बारातियों के लिए भोजन और नाश्ते का प्रबंध किया गया। मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष वह अनाथालय की तीसरी कन्या की शादी में उन्होंने सहयोग किया है। कन्या वर को वीरेंद्र बीनू सिन्हा, सीता रसोई के राजीव बाटला, मीना सोंधी ने आशीर्वाद दिए। कार्यक्रम में क्लब के बड़ी संख्या में सदस्यों ने भी पहुंचकर कन्या को सौभाग्यवती रहने का अपना आशीर्वाद दिया। मौजूद लोगों में कार्यवाहक महासचिव मुकेश सक्सेना, इंद्रदेव त्रिवेदी, अखिलेश सक्सेना, अविनाश सक्सेना, गंगाराम पाल, विनय सक्सेना, नीरज प्रधान, प्रीति सक्सेना, विजय कपूर शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद ने आंवला के रायसती मेला में लगाए निःशुल्क चिकित्सा शिविर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला में प्राचीन काल से चले आ रहे श्री रायसती मेला का आयोजन इस वर्ष भी किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस मेले में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया। इसमें श्रद्धालुओं ने स्वास्थ्य खराब होने पर निःशुल्क उपचार कराए। यहाँ करुणा अस्पताल की डॉक्टर अनिल प्रताप, डॉक्टर बबीता सिंह ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री देवेंद्र, जिला संगठन मंत्री मनीष, नगर प्रचारक हेमंत, आशीष हिंदू, शक्ति सिंह, जयदीप पाराशरी, गोपाल सिंह, वैभव शर्मा, रामवीर प्रजापति, राजकमल चौहान, वैभव अभय चौहान, मनोज प्रजापति, विमल गुप्ता, प्रेम राजपूत, दीपक कठेरिया, अंशु शर्मा, ऋषभ शर्मा, बच्चन सिंह, रोहित सिंह, मनोज मौर्य, ऋतिक कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जर्जर छज्जा के ऊपर निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के मोहल्ला जाटापुरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी आंवला से शिकायत करते हुए बताया कि उसके मकान के सामने दूसरे समुदाय के व्यक्ति की दुकान है, जिनके छज्जे के लेंटर काफी जर्जर हालत में, और आरोपी व्यक्ति उसके ऊपर निर्माण कार्य करा रहा है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उसने उस निर्माण कार्य को रोकने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र मिलने पर एसडीएम आंवला ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला नगर में एक और बाइक चोरी की थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के मोहल्ला बालाजी धाम कॉलोनी के रहने वाले कमलेश कुमार पाराशरी ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि वह आंवला के विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं और वह अपनी मोटरसाइकिल से नगर के एक बैंक्वेट हॉल में दावत खाने गए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल को बाहर खड़ा कर दी। जब वह खाना खाकर वापस लौटे तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी। काफ़ी खोजबीन का जब पता नहीं चला तो उन्होंने थाना आंवला में शिकायत की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। वकील पर लगाए हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण व कोर्ट मैरिज का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला क्षेत्र के गांव की महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ समेत हिंदूवादी संगठन व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा है, जिसमें आरोप लगाया कि आंवला तहसील में वकालत करने वाले एक व्यक्ति के केबिन में अक्सर हिंदू महिला और लड़कियां मिलती हैं। वह उन्हें जबरन व बहला फुसला कर धर्मांतरण कराकर उनकी कोर्ट मैरिज कर देता है। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसको डराया धमकाया गया व ऐसे समाज के लोगों के जाति सूचक शब्द भी कहे। इसके अलावा महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी वकील सीएम योगी आदित्यनाथ को भी गाली देता है। उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सावन माह के पहले बृहस्पतिवार को हर वर्ष की भांति इस बार भी रायसती मेले में लगी भक्तों की भीड़। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर तहसील आंवला नगर के रोडवेज बस स्टैंड रामनगर रोड पर मां रायसती का मेला हर वर्ष की भांति इस बार भी लगा है, जिसमें नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में महिलाओं ने आकर मेले में प्रसाद चढ़ाकर खरीदारी की। इसके साथ साथ मेले में बच्चों के लिए झूले के साथ साथ काफी मनोरंजन के साधन भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही पहले बृहस्पतिवार को भक्तों की आस्था इस तरह की मेले में काफी भीड़ रही। ये मेला काफी प्राचीन समय से लगता चला आ रहा है। इस मंदिर में नव दंपत्ति आकर प्रसाद चढ़ाते और यहाँ पर मां रायसती के मंदिर में फरिया ओढ़नियाँ चढ़ाने की मान्यता ज्यादा है। यहाँ पर आंवला के प्रेम कुमार प्रजापति के पूर्वज एक देवी के रूप में महिला सती हुई थी। उन्हीं के नाम पर आज मां रायसती का मेला लगातार चलता चला आ रहा है, जहाँ पर श्रद्धालु की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि मां रायसती के मेले में आकर प्रसाद चढ़ाने से फोड़े फुंसियों की बीमारियों का असर कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने बच्चों का मंडन संस्कार भी यहाँ कराते हैं। इस मेले में पुजारी अनूप शर्मा व मयंक शर्मा रहे। सुरक्षा की दृष्टि से आंवला का पुलिस फोर्स मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बाढ़ से निपटने के लिए एसडीएम आंवला ने तैयारियों की समीक्षा की। कोतवाल ने भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए ग्राम प्रधान, चौकीदार व डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर तहसील क्षेत्रों में बहने वाली रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को लेकर औला क्षेत्र के कुछ ग्रामों में बाढ़ से होने वाली स्थिति से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर गुरुवार को एसडीएम नहने राम ने गांव रफियाबाद चुरहा नवदिया में चौपा लगाकर ग्रामीणों से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक स्थिति में प्रशासन द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए आश्वस्त करते हुए सावधान रहने की सलाह दी। एसडीएम आंवला ने बताया कि उन्होंने आंवला तहसील क्षेत्र में कुल 32 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें बाढ़ से प्रभावित कहा जा सकता है। इसमें उच्च प्रभावित 18, मध्यम प्रभावित 8 और कम प्रभावित 6 हैं। इनमें झाऊ नगला, चुरहा व सरदारनगर गाँव ऐसे हैं जिनमें कृषि के अलावा आबादी भी प्रभावित हो सकती है। इनके लिए कॉलेज व स्कूलों में व्यवस्था की गई है। शेष 29 ग्राम ऐसे जिनमें कृषि प्रभावित होती है, तहसील पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष को स्थापना की गई है। वहीं आंवला के नवागत कोतवाल सिद्धार्थ तोमर ने आंवला क्षेत्र में कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी ग्राम प्रधान, गांव के चौकीदारों और डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कोतवाली परिसर में भी शुरू हुई परेड हर शुक्रवार को होगी। आंवला कोतवाली में परेड करते पुलिसकर्मी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला उच्च अधिकारी के निर्देशन पर प्रत्येक शुक्रवार को थाना परिसर में भी परेड का आयोजन शुरू हो गया। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ सिंह तोमर ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार को ऐसे ही पुलिसकर्मी जिनकी रात्रि ड्यूटी नहीं होगी, वे सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक थाना परिसर में परेड में शामिल होंगे। शस्त्रों की सफाई आदि का कार्य भी करेंगे। निर्देशों के बाद शुक्रवार 12 जुलाई को कोतवाली में परेड का आयोजन हुआ। थाना कोतवाली के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला थाना क्षेत्र में मारपीट की अलग अलग शिकायतों पर मुकदमे दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के दिगोई का अजीत अपने परिवार के भाई के साथ दावत खाकर लौट रहा था। तभी रास्ते में अज्ञात लोगों ने रोककर मारपीट की, उससे रुपए छीन लिए और फोन छीन कर ले गए। दूसरे मामले में आंवला की बीरपुरा गोटिया के गुड्डू पर दुकान में कुछ रुपए उधार देते हुए दुकानदार की मां ने उसके घर आकर गाल गलौज करना शुरू कर दिया। इतने में दुकानदार महेश ने उसे लाठी मार दी। एक और मामले में नदीम खान पुत्र शमशाद खान निवासी मोहल्ला घेर अन्नू खान के साथ सराफत व सानू ने मारपीट की। इसके अलावा आंवला के सिहोलिया के अंगनपाल के भाई के साथ लखपत और रोहित व रंजित व 2 अन्य अज्ञात लोगों ने मारपीट की। इसके अलावा एक और मामले में फुलासी के टिंकू को गांव का सचिन व 2 अन्य लोग बुलाकर ले गए और रास्ते में गाली गलौज करते उसके साथ मारपीट की। आंवला पुलिस ने सभी मामलों में मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर का कहना है कि सभी मामलों में मुकदमे पंजीकृत किए जा चुके हैं। जांच कर सभी में विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मिशन महिला शक्ति के तहत एंटी रोमियो दल कर रहा है जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर तहसील आंवला कोतवाली के अंतर्गत नगर आंवला में क्षेत्राधिकारी नीलेश कुमार मिश्र, कोतवाल सिद्धार्थ तोमर के निर्देशन में पुलिस टीम ने महिलाओं को नारी शक्ति का पाठ पढ़ाया एवं स्कूली बच्चियों को भी इसके विषय में बताया। इसके साथ साथ ही एंटी रोमियो दल एसआई भारती रानी कांस्टेबल अक्षय पवार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। उन्होंने संदेश लग रहे बाइक सवार युवाओं को रोककर कानून का पाठ पढ़ाया एवं चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस मिशन से नए युवाओं बाइक सवारों में डर का माहौल देखा गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला क्षेत्र की गौशालाओं को किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से विधायक व राज्य में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला की कान्हा गौशाला और खनगांव श्याम की गौशाला का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने वहां उपस्थित सभी कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम अनुरुद्धपुर और भीमपुर में बनी गौशालाओं की बाउंड्री वॉल बनवाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं उन्होंने उपस्थित लोगों को आंवला क्षेत्र की जनता को मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कृपया सभी लोग गौवंश को सड़क पर खुला ना छोड़ें, उन्हें या तो गौशाला पहुंचाएं या फिर घर पर उनका पालन करें। गौपालन बहुत ही पुण्य का कार्य है और सभी लोग इस पुण्य के भागीदार बने। इस अवसर पर युवा भाजपा नेता ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, वेद प्रकाश यादव, मित्रपाल, समाज सेविका गौरी जैन, डीसी मनरेगा, जिला विकास अधिकारी ईओ आंवला, अपर निदेशक पशुपालन विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय खंड विकास अधिकारी व सभी पशु चिकित्सा अधिकारी बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अभी गौशालाओं में बहुत सुधार की आवश्यकता है। योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गोवंश। आज हमने अपने सभी मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों को जिम्मेदार बनाया है, उसकी डीएम अध्यक्षता कर रहे हैं। तो यहाँ आज आंवला में 6 विभागों में पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास, राजस्व, पशुपालन और पुलिस,
ये 6 विभागों की एक समूह के साथ हम लोगों का जाना हुआ और 7 गौशालाओं का भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन ये सब किया गया। कहीं पशु शहर की आवश्यकता है, किसी में प्रकाश की व्यवस्था की आवश्यकता है, किसी में हरे चारे की आवश्यकता है, कहीं पर बरसात से निराश्रित गौवंश को कैसे बचाया जाए उसकी आवश्यकता है, कहीं पर गौशाला तक जाने के लिए मार्ग निर्माण की आवश्यकता है, किसी गौशाला में पानी भरा है तो उसे निकाल कर समतल बनाकर उसको गायों को सूखे में रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और वैसे भी गाय एक ऐसा पशु है जो सूखे में ही रहना पसंद करता है, वो गीले में कदाप नहीं रहता। अब छूटी हुई गाय जो किसान दूध देने के बाद छोड़ देता है, वो गाय अब सड़क पर ही दिखाई देगी, क्योंकि खेतों में पानी भरा होगा, पानी में वो बैठेंगी नहीं, सड़क पर ही बैठेंगी। और इस समय तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका है। हर जो गांव बाढ़ से प्रभावित है वो लोग सड़कों पर बसेरा बनाए हुए हैं, वो स्वयं सड़कों पर हैं और उनके पशु भी सड़कों पर हैं। तो यहाँ भी SDM, CO, बाकी DC, मनरेगा, जिला विकास अधिकारी, सभी विभागों के BDO हमारे इलाकों के और उनके हमारे सभी डॉक्टर, CBO, ये सभी ने मिलकर आज राजस्व SDM के साथ जहाँ जहाँ गोचर भूमियों पर कब्जे हैं, ग्राम पंचायत की भूमियों पर चारा बुवाना है, SDM ने चिन्हित कर लिया है। और आज DC मनरेगा के साथ तय हुआ है कि आंवला तहसील में हर न्याय पंचायत पर एक गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। उसके साथ पशु शहर और व्यवस्थाओं को पूरा इंतजाम किया जाएगा। हर गौशाला को प्रकाश की व्यवस्था, चारा, भूसा, पानी की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था और बरसात के पूरे बचाव इत्यादि पर आज हम लोगों ने एक टीम के साथ अवलोकन किया, निरीक्षण किया। मनुनगर में कुएं में गिरे सांड को ग्रामीणों की मदद से निकलवाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा की ग्राम पंचायत मनुनगर में सोमवार की देर रात एक सांड कुएं में गिर गया। रात में जब ग्रामीणों ने SDM को फोन किया तो उन्होंने फोन पर बोला कि अधिकारियों को भेज दे। ग्रामीणों का आरोप है कि जब ब्लॉक के अधिकारियों को फोन किया तो ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान से कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैसे कुएं से सांड को बाहर निकालते हो। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी तुलाराम ने जब फोन उठाया तो उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतने रात में कौन आएगा तुम्हारे गांव में। ब्लॉक के अधिकारियों के जवाब से ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। वही सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड व पुलिस चौकी कुंडर कोठी की पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से देर रात सांड को कुएं से बाहर निकाला। ग्रामीणों को रात में उल्टे जवाब देने वाले ब्लॉक के 2 अधिकारी अच्छे महकमे में बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि किसी की जान खतरे में और जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी उल्टा जवाब देते हैं तो सांड को सकुशल कुएं से बाहर निकालने पर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस का ग्रामीणों ने धन्यवाद किया। रात में कुएं से सांड निकालने वाले चौकी इंचार्ज योगेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल अनुज सम्मोनिया, ग्राम प्रधान मुकेश कुमार, राजीव, ज्वाला प्रसाद, विशाल, विवेक, अमन, कैलाश चंद्र, हरवंश कुमार, मनीष राम, अवतार आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। राजकीय हाई स्कूल में विद्यालय में हुआ संस्कृत गतिविधियों का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर भोजीपुरा ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल दलपतपुर में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक स्थल पर भ्रमण, कूड़ा कम करना, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण से नोट टू प्लास्टिक आदि कार्यक्रम का प्रमुख रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरकार द्वारा बच्चों के कार्यक्रम शहर में हुए, जिसमें प्रमुख रूप से नितांशी, सृष्टि, नेहा, शिवानी, कीर्ति आदि ने अच्छा प्रयत्न किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनिता सक्सेना ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया तथा बच्चों के अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विद्यालय की शिक्षिकाएं वंदना, शिवानी शर्मा, नीलम पाल, पुष्पा देवी, दिव्या सक्सेना आदि मौजूद रहीं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में पानी निकासी को JCB से कराया नाला सफाई, जगह जगह बना जलभराव से मिली राहत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया में नाला चौक होने से बरसात से जगह जगह भारी जलभराव हो गया।
जिसे दूर करने के लिए मंगलवार को नाला सफाई कराई गई। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद अजीम अंसारी और टीटू ने अपनी निगरानी में गुलाबनगर रोड स्थित नाले को जेसीबी से नाला सफाई कराया। इससे पानी निकासी में मदद मिली और नगर वासियों ने राहत की महसूस की। इस दौरान सभासद अमित गंगवार, तहसीन सभासद प्रतिनिधि मोहसिनुद्दीन भी मौजूद रहे। नाला सफाई को लेकर चेयरमैन पर उंगली उठ रही थी, साथ ही नगर पंचायत जगह जगह जलभराव बना हुआ था। चेयरमैन प्रतिनिधि अजीम अंसारी और टीटू ने कहा कि कल भी नाला सफाई होगा, नगर की जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बरसात के पानी में डूबे स्कूल, टीचरों ने दूसरे स्कूलों में ली शरण। शिक्षक संघ के जिला संयुक्त मंत्री ने कहा, मांगे माने जाने तक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दी जाएगी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर सोमवार को मूसलाधार बारिश और डैम से छोड़े गए पानी से दमखोदा ब्लॉक से कई परिषदीय विद्यालय जलमग्न हो गए। 2 रोज के बाद भी हालत सामान्य नहीं हुए। वहीं विद्यालय पहुंचे टीचरों को दूसरे विद्यालयों में शरण लेनी पड़ी। जूनियर हाई स्कूल जोखनपुर एक तालाब के किनारे स्थित है। बरसात और डैम से छोड़े गए पानी से पूरा विद्यालय भीगा पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयुक्त मंत्री और ब्लॉक मंत्री तपन सिंह मौर्य समेत 3 टीचर तैनात हैं। बुधवार सुबह जब टीचर और बच्चे विद्यालय पहुंचे तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ दूरी ऊंचाई पर स्थित प्राथमिक विद्यालय जोखनपुर में शरण ली। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुर चुपकिया में पानी भरा हुआ है। यहाँ शिक्षिका सुषमा और शिक्षा मंत्री नीतू गंगवार पानी में होकर विद्यालय पहुंचे, जबकि पानी देखकर बच्चे वापस चले गए। जूनियर हाई स्कूल अटरिया में भी शिक्षक पानी में होकर कच्चे बनियान में विद्यालय पहुंचे। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय जोधपुर और मनकापुर में 4 दीवारें गिर गई। इधर विद्यालयों की स्थिति पर उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयुक्त मंत्री और ब्लॉक मंत्री तपन सिंह मौर्य ने दुख जताते हुए ऑनलाइन हाजिरी से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त और मांगें पूरी करने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। चुपकिया गांव के मुख्य रास्ते पर भरा पानी, पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहे स्कूली बच्चे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर बरेली नैनीताल हाईवे से 4 किमी अंदर इटौवा कनमन रोड पर स्थित गांव चुपकिया में मुख्य रास्ते पर पानी भरा हुआ है, मगर कोई अफसर सुध लेने नहीं आया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। 5 रोज पहले हुई मूसलाधार बारिश और डैम से छोड़े गए पानी से घिरे गांवों को अभी तक राहत नहीं मिल सकी है। ग्राम पंचायत दोपहरिया का हिस्सा गांव चुपकिया का कनमन तक आने के लिए एक ही मुख्य रास्ता है, जिस पर अभी भी पानी भरा हुआ है। जरूरी काम के लिए ग्रामीण इसी रास्ते से आ जा रहे हैं, मगर कनमन इटौवा में पढ़ने जाने वाले बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीण किशन सिंह, भूपेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, अजय पाल सिंह, मुकुल सिंह, देवेंद्र सिंह आदि ने बताया कि समस्या से अफसरों को अवगत कराने के बाद तहसील से कोई नहीं आया। उन्हें कहना है कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन के चौथे दिन कराया फलाधिवास व पुष्पाधिवास। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र के, जहां पर श्री सन्निधाम एवं श्री खाटू श्याम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन भगवान की प्रतिमाओं का फलाधिवास व पुष्पाधिवास कराए गए। मंदिर के मुख्य पुजारी अनिल जी ने दोनों अधिवासों के बारे में बताया कि यह फलाधिवास का अर्थ है कि सृष्टि में कर्म फल स्थापित, अर्थात जो अर्पण करेगा उसका प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा। पुष्पाधिवास पर प्रतिष्ठा, संपदा, समृद्धि, उन्नति और यौवन की प्राप्ति होती है। स्वदेश स्वरूप जी महाराज वृंदावन बालों ने अपने प्रवचन में पितृ पूजन और द्रौपदी के महान व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। महाराज जी ने पितृ पूजन की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पितृ पूजन से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, सुख, धन धान आदि को प्राप्त करता है। कहा कि देव पूजन से भी अधिक महत्व पितृ पूजन का होता है। शास्त्रों में भी देवी देवताओं से पहले पितरों का प्रसन्न करना आवश्यक बताया गया। इसी कारण देव पूजन से पहले पितृ पूजन किए जाने का विधान है। महाराज श्री ने द्रौपदी के महान चरित्र पर प्रकाश डालते बताया कि द्रौपदी जैसी महान स्त्री सदियों से कभी कभार जन्म लेती हैं। वह भी एक राजा की पुत्री थी। वह ज्ञानवान होने के साथ साथ युद्ध कौशल में निपुण थी, धर्म का अनुसरण करने वाली स्त्री थी। वह इतिहास में एक निर्भीक, असाधारण, धैर्य, सहनशील और साहसी नारी के रूप में जानी जाती हैं। द्रौपदी संकटकालीन परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं हुई और हर विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने पतियों का साथ दिया और बखूबी पतिव्रत धर्म निभाया। कहा कि वह माता कुंती का बहुत आदर सम्मान करती थी। इतिहास के पन्नों में वह एक आदर्श बहू के रूप में जानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन की व्यवस्था को सफल बनाने में आचार्य पंडित मनोहर लाल जी निवाली वाले, श्री सन्निधाम एवं श्री खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रवीण गोयल, उपाध्यक्ष विनोद गोयल, सचिव अंकुर शर्मा, कोषाध्यक्ष नितिन मानव, सह कोषाध्यक्ष तरुण गुप्ता, पूर्व चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, समाजसेवी संजीव शर्मा, दीपक गोयल, मयंक गोयल, कमलकांत शर्मा, विष्णु मित्तल, केशव गोयल, विकास मानव, प्रवीण चौधरी, राजेंद्र प्रसाद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विवेकजन, बागपत। मुरादाबाद क्षेत्र में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल के रोजा स्टेशन, PRPM साइडिंग, हेमपुर जंग, बहादुर जंग साइडिंग एवं रोजा सीतापुर तथा रोजा बरेली रेलखंड का निरीक्षण किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल का, जहां पर
मंडल रेल प्रबंधक ने मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल के रोजा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का निरीक्षण किया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल PRPM साइड तथा जंग बहादुरगंज साइड का निरीक्षण किया तथा सीतापुर जंक्शन सीतापुर सिटी के मध्य ब्रिज संख्या 65 का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक ने बरेली रोजा के मध्य रेल पथ पर सुरक्षा की दृष्टि से बारिश के कारण हुए जलभराव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा SP तिवारी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फ्रेट ऋचा शर्मा, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता OP अंशु कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता सामान्य सचिन कुमार, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता कर्षण वितरण जन्मेजय उपाध्याय, वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता कैरियम बैंगन अनिल कुमार मिश्रा, उप मुख्य अभियंता निर्माण सुशील कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना मुरादाबाद। Mr. Ravneet Singh Bittu, Minister of State for Railways, reviewed the performance of Northern Railway, emphasizes on safety, punctuality and cleanliness, focus on redevelopment and upgradation of stations. Ravneet Singh Bittu, Union Minister of State for Railways and Food Processing Industries, Government of India held a performance review meeting of Northern Railway today at Baroda House, New Delhi. Ravneet Singh Bittu thoroughly assessed the safety, punctuality and progress of station upgradation and redevelopment program under the Amrit Bharat scheme and One Station One Product scheme. He also took stock of various ongoing infrastructure projects of national importance like Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link Project and Rishikesh Karnaprayag Rail Link Project. Out of 272 km of the USBRL project, 209 km is already functional. He said the all-weather rail link will significantly contribute to the economic development of Jammu and Kashmir, boosting tourist footfall and providing cheaper transport for goods, especially for fruits and growers, fostering improved trade and access. He also thoroughly reviewed the ongoing construction of Rishikesh Karnaprayag Rail Link Project. He informed that the Rishikesh Karnaprayag Rail Link Project will facilitate easy access to pilgrimage centers situated in the state of Uttarakhand and boost the tourism in the state. Shobhan Chaudhary, General Manager, presented a brief overview of Northern Railway and apprised the Minister about various ongoing projects over Northern Railway. Other PHODs were also present in the meeting. Ravneet Singh Bittu, Union Minister of State for Railways, instructed that safety, punctuality, cleanliness and infrastructure projects should be the prime focus of railway. He emphasized upon improvement of passengers, amenities at stations and safety running of the trains. His commitment to transform the Indian Railway into modern and efficient network was evident throughout the meeting. Further, Ravneet Singh Bittu commended the dedicated efforts of railway staff of Northern Railway and expressed satisfaction with the progress made so far by Northern Railway. सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर चलाए गए किलेबंदी टिकट चेकिंग अभियान। आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता के निर्देशन में मंडल में समय समय पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 12/7/2024 को मंडल के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर किलेबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुरादाबाद स्टेशनों में स्टेशन से गुजरने वाले 21 गाड़ियों को चेक किया गया। CTTI बालामऊ BK शर्मा, CTTI मुरादाबाद विजयंत कुमार शर्मा, CTTI मुरादाबाद SK सिन्हा, CTTI शाहजहाँपुर NK त्यागी सहित कुल 19 टिकट चेकिंग स्टाफ ने रेलवे सुरक्षा बल के 7 स्टाफ हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र, नितिन जयप्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव, रोहित भाटी, कुमारी प्रियंका, निर्मल कुमार तथा GRP के कुल 7 स्टाफ के सहयोग से मंडल के मुरादाबाद स्टेशन पर किलेबंदी टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत गाड़ी संख्या 14321, 12557, 15011, 14673, 14617, 22541, 13152, 12332, 13257, 15057, 22545, 15910, 12325, 15279, 12203, 14229, 25036, 15909, 12369, 12318, 15128 तथा गाड़ी संख्या सहित कुल 21 गाड़ियों में व्यापक रूप से अभियान चलाया गया। इस किलेबंदी टिकट चेकिंग अभियान में कुल 366 केस पकड़े गए, जिनमें से कुल रुपये 1,82,955 का रेल राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें बिना टिकट की यात्रा के 104 केस द्वारा 66,315 रुपये, अनियमित यात्रा के 260 केस द्वारा
49,490 तथा गंदगी फैलाने वाले 2 केस द्वारा कुल 600 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इस प्रकार टिकट चेक अभियान अन्य स्टेशनों एवं गाड़ियों में भी आगे चलाए जाते रहेंगे ताकि रेलवे के राजस्व में होने वाली क्षति को रोका जा सके एवं रेलवे के अधिकृत यात्रियों को बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके एवं स्टेशन परिसर तथा गाड़ियों में धूम्रपान करने वाले एवं गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।